फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज की हमारी कहानी है बगुला भगत और केकड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक बगुला एक झील के किनारे रहता था। वह बूढ़ा हो गया था और अब मछलियों को पकड़ने के लिए उतनी मेहनत नहीं कर सकता था। भूख से परेशान होकर उसने एक चालाक योजना बनाई। एक दिन वह झील के किनारे उदास होकर बैठ गया और रोने का नाटक करने लगा। जब झील की मछलियाँ, मेंढक और केकड़ा उसके पास आए तो उन्होंने पूछा, बगुला भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? बगुला ने गहरी सांस ली और उदास स्वर में कहा, मुझे बहुत दुख है। मैंने सुना है कि यह झील जल्द ही सूखने वाली है। यहाँ के सभी जीव संकट में हैं। मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, पर तुम्हारी चिंता हो रही है। यह सुनकर सभी जीव डर गए। उन्होंने बगुले से पूछा, अब हम क्या करें? बगुला धीरे से बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पास के एक बड़ी झील में तुम्हें ले जाकर छोड़ सकता हूँ, जहाँ बहुत पानी और भोजन है। लेकिन मैं एक बार में कुछ ही जीवों को ले जा सकता हूँ। मछलियाँ और मेंढक बहुत खुश हुए और बगुले पर भरोसा कर बैठे। हर दिन बगुला कुछ जीवों को अपने चोंच में उठाकर उड़ता और पास के जंगल में जाकर खा जाता। झील के जीवों को लगता कि उनके साथी सुरक्षित झील में पहुँच गए हैं, लेकिन असल में वे बगुले का भोजन बन चुके थे। कुछ दिनों बाद केकड़े ने भी बगुले से कहा, बगुला भगत, कृपया मुझे भी उस झील तक पहुंचा दो। बगुला खुशी खुशी केकड़े को ले उड़ा, लेकिन इस बार केकड़े ने ध्यान दिया कि बगुला झील की ओर नहीं जा रहा, बल्कि जंगल की तरफ जा रहा है। उसने नीचे देखा तो वहाँ मछलियों की हड्डियां पड़ी थी। केकड़ा तुरंत समझ गया कि बगुले ने सबको धोखा दिया है। उसने बिना समय गवाए अपने नुकीले पंजों से बगुले की गर्दन को कसकर जकड़ लिया। बगुला दर्द से चिल्लाया और नीचे गिर पड़ा। केकड़े ने उसकी गर्दन इतनी जोर से दबाई कि बगुला वहीं मर गया। फिर केकड़ा वापस झील में लौट आया और सभी को बगुले के धोखे के बारे में बताया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और संकट के समय चतुराई से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव अ गुड डे।